हेलो पीप्स व्हाट्सअप, ये हैं मेरे नए रॉकर्स बोट 550 माय ब्रांड न्यू हेडफोन्स। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ये हेडफोन्स क्यों ख़रीदे। सबसे पहला रीज़न है इसकी कुशनिंग। मैंने जितने वीडियोस यूट्यूब पर देखे उसमें देखा कि यार इसकी कुशनिंग बहुत आसम है। मतलब हेडबैंड के ऊपर की कुशनिंग और ईयर कप्स के आसपास की कुशनिंग ऑसम है। और जब मैंने एक्चुअली इसको ख़रीदा और ट्राई किया तो आई कैन टेल यू इट इज़ अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट है इस प्राइस रेंज में। खासकर कोई भी दूसरा हेडफोन मुझे दिखा नहीं इंटरनेट पे जो कि इस प्राइस रेंज में इस लेवल की कुशनिंग दे सके। ईयर कप्स पर भी सॉफ्ट और हेडबैंड पर भी पूरा हेडबैंड आखिर से लेकर एंड तक जहाँ जहाँ ये चीज़ आपको टच कर रही है सर पर, सब कुछ फुल्ली कुशन्ड है। सो दैट वाज द वन रीज़न। सेकंड रीज़न है साइज ऑफ द ईयर कप्स। ये अच्छे खासे बड़े ईयर कप्स हैं। मेरा थोबड़ा बड़ा है, मेरे कान बड़े हैं, इसलिए मुझे ये इंश्योर करना था कि जो भी हेडफोन मैं ख़रीदूँ उसके जो ढक्कन हो वो पूरे के पूरे मेरे कान को कवर कर लें। दिस डिलीवर्ड। ये देखो पूरे के पूरे कान मेरे कवर्ड हैं अच्छे खासे। तो अगर आपका चेहरा भी मेरी तरफ बड़ा है, आपके कान भी मेरी तरफ बड़े हैं, आप ज़्यादा सुनते हैं, तो फिर ये हेडफोन्स इस प्राइस रेंज में बेस्ट हैं। तीसरा रीज़न मैंने इनको इसलिए ख़रीदा कि भाई साहब कलर कैमोफ्लाज ग्रीन, माय फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन। मैं आर्मी कलर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इट्स अ परफेक्ट ग्रीन कलर जो मेरा फेवरेट है। और भी दूसरे कलर्स में आता है पर कोई भी हेडफोन ऑनेस्टली इस डिज़ाइन में इस कैमोफ्लाज प्रिंट के साथ नहीं था। एंड आई जस्ट लव देम एट द फर्स्ट लुक, इसलिए मैंने ख़रीद लिया। चौथा है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इस प्राइस रेंज में डिसेंट है। आप बोस लेवल की या सेनहाइजर लेवल की या JBL लेवल की क्वालिटी इस रेंज में नहीं कंसिडर कर सकते, ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आई एम ओके विद द साउंड। मैं कोई इतना बड़ा साउंड का फेनेटिक नहीं हूँ कि एक एक इंस्ट्रूमेंट पिन गिरने की आवाज़ भी क्रिस्टल क्लियर सुनाई देनी चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर ओके विद दैट डिसेंट एवरेज साउंड क्वालिटी यू कैन बाय दिस हेडफोन। पांचवा है नॉइज़ आइसोलेशन। ये हेडफोन्स की कुशनिंग अच्छी है और ये अच्छे से टाइट बैठते हैं सर पे। इसका मतलब ये है कि आसपास की नॉइज़ आइसोलेट हो जाती है। जैसे ऊपर पंखा चल रहा है, अगर मैं हेडफोन हटाता हूँ तो मुझे पंखा सुनाई देता है, और अगर जब मैं लगाता हूँ तो पंखा सुनाई तो दे रहा है लेकिन उसमें कम से कम 50% का नॉइज़ रिडक्शन है। तो मुझे ANC में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने थे। मुझे एक फ़िज़िकल आइसोलेशन वाला हेडफोन ख़रीदना था जो कि फ़िज़िकली बाहर की नॉइज़ को थोड़ा कम कर दे। क्योंकि उसका जुगाड़ मेरे पास ये है कि मेरे पास एक ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, उनको मैं पहले घुसाऊँगा कान में, उसके ऊपर ये पहन लूँगा। सो दैट वाज माय ट्रिक टू सेव मनी ऑन एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। आगे मैं शेयर करूँगा व्हाट विल बी माय एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग दिस हेडफोन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट दैट वाज अनदर रीज़न कि इसका फिजिकल आइसोलेशन बहुत ही अच्छा है। और लीस्ट बट नॉट द लास्ट रीज़न इज प्राइस। 1799 में देर इज़ नो अदर हेडफोन इन द मार्केट विच गिव्स यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स विच दिस हेडफोन गिव्स, एट लीस्ट टू मी। साइज, कुशनिंग, लुक्स, साउंड क्वालिटी एंड ओवरऑल साइज। अब कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई या कहना चाहिए शायद मिल जाती तो अच्छा होता, पर मन तो कभी भरता नहीं है 1799 में। अब क्या जान ले लोगे कंपनी की। तो जो दो तीन चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें जो चार्जर है ना, ये USB चार्जर है। आजकल C टाइप चार्जर चल रहे हैं। मेरे दूसरे फ़ोन का चार्जर भी C टाइप है। तो मतलब अब अगर मुझे ट्रैवल करना है इस हेडफोन के साथ तो मुझे फ़ोन का एक चार्जर तो कैरी करना ही है, साथ में इसके लिए अलग से एक चार्जर कैरी करना है। अच्छा होता अगर ये लोग C टाइप चार्जर दे देते हैं, जिस केस में मुझे सिर्फ एक चार्जर कैरी करना होता। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ डाउनर, बट दैट्स ओके। सेकंड डाउनर है यार, पसीना आता है इनको। अगर आप गर्मी में पहनकर घूमोगे इस हेडफोन को, इसकी कुशनिंग इतनी अच्छी है, टाइट है कि 1-1.5 घंटे बाद अंदर कान में ना पसीना आने लगता है। बट आई थिंक दैट इज़ ट्रू विद एवरी सिंगल हेडफोन। ऐसा कोई हेडफोन तो है नहीं शायद मार्केट में जिसमें अंदर एयर कंडीशनिंग लगी हुई हो, जिससे 10 घंटे भी पहन कर रखो तो गर्मी ना लगे। सो आई थिंक दैट्स ओके। If you're deciding to use over-the-ear headphones, you will have to accept the fact that कभी कभी आपके कान में पसीना आएगा, स्पेशली अगर आप इनको लगा के रखते हो लंबे समय के लिए जहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं है। तीसरा है इसके जो ईयर कप्स हैं ना, वो देखो इतने ही फोल्ड होते हैं और घुमाना हो तो इतने ही फोल्ड होते हैं, पूरी तरह से अंदर नहीं जाते, जो काफ़ी सारे हेडफोन्स में पॉसिबल है। इसका मतलब इसकी पैकिंग क्लमजी है। ये ऐसा का ऐसा ही पैक होगा, इसको आप फोल्ड नहीं कर सकते। बट दैट्स ओके। 1799 में अगर दुनिया के सारे फीचर्स मिल जाते तो क्या ही बात थी। बट फाइन, एक्सेप्टेबल। सो
बेसिकली अगर आपको एक ऐसे हेडफोन्स चाहिए ओवर द ईयर जो कि फिज़िकली नॉइज़ ब्लॉक कर लें 50% और अच्छे खासे बड़े हों और जिनकी कुशनिंग बहुत अच्छी और अच्छे दिखते हों और 2000 रुपये के अंदर चाहिए, देन दिस इज़ दी बेस्ट बाय 100%. गो फॉर इट.